और तुम्हारे भीतर किसी के प्रति क्रोध उठा है या फिर लोभ उठा है, जो भी, उसे भी भीतर दबाए बगैर खुले मन से कह दो। अगर सामने वाला उस हिसाब से है तो कह दो, अगर नहीं तो जैसे मैंने बताया था कि अपने रूम में जाके बंद करके जो भी बाहर निकालना है बाहर निकाल दो, वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सामने वाला कोई रिएक्ट करने का सवाल नहीं उठता, कोई रिएक्शन सामने से नहीं आता, इसलिए झगड़ा झंझट खड़ी होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो बेझिझक आप कर सकते हैं। तो वो हो गई तुम्हारा रिएक्शन की बात, जैसे आप रूम में बंद थे। अगर आप सामने वाले को सीधा सीधा कह देते हो, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबको ही कह दो, जिससे आप जो आपको समझता हो थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरू कर दो, क्योंकि एक बार आपका ये नेचर बन गया कि आप जो भी बातें सीधी सीधी कह देते हो तो सबको पता चल जाता है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आता। अभी शुरू में आप कहना शुरू कर देते हो तो थोड़ा दिक्कत आने के चांसेस है। तो जो आपको समझता है उसके सामने सीधी सीधी बात कह दो कि भाई अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, आपकी ये बात मुझे अच्छी लगती नहीं, ये बात मुझे खटकती है, सीधी सीधी बात कह दो। उसको थोड़ा बहुत बुरा लगेगा शुरू में, मगर बाद में वो जान जाए कि आपकी बात सच है। और ये हो गई दिन भर की बात। जैसे ही आप सच्ची बात करना शुरू कर देते हो, मन की बात जो भी हो बाहर निकाल देते हो, उस वक्त उस रात आपके सपने थोड़े कम हो जाते हैं और आपकी गहरी नींद ज्यादा हो जाती है। उसी अनुपात में है पूरा। जितने दिन भर आपने भीतर दबाया, सब जिसको जो भी कहना था वो सब भीतर रख लिया, उसी अनुपात में रात सपने ज्यादा आते और गहरी नींद कम आता। तो आप जैसे जैसे सच्चे होने लगते हो अपने प्रति, तो सपने कम कम होने लगते हैं और नींद गहरी होने लगती है और सुबह आप ज्यादा अच्छा महसूस करते हो। एक बात ध्यान में लेना, आप जिस दिन आपको कुछ काम नहीं होता, आपका जो डेली रूटीन का काम है वो भी नहीं है, बस उस दिन आप सिर्फ गपशप ये वो, इससे बात करे उससे बात कर रहे हो, किधर जाए हो गए हो, सबसे मिलजुल रहे हो, उस दिन आपको नींद नहीं आती रात में। क्यों? जब सामने कुछ कहना था तो आप कह नहीं पाते, नींद में फिर सोचने लगते हो कि उसने ऐसा कहा, उसको ऐसा कहना था मुझे, शायद अगर ऐसा कहता तो ऐसा करता। ये जो बातें हैं ना, आपको नींद करने नहीं देती। फिर सपने तुरंत वो तो रेडी रहते हैं, वो आपको पकड़ लेते हैं, फिर घसीट के ले जाते हैं आपको, चलो आप बको, क्या बकना है। फिर आप जो भी बकना है बक लिए, फिर क्योंकि आपकी ये जो बकबक जब तक पूरी नहीं होती तब तक आप गहरी नींद में जा नहीं सकते। तो सब कॉन्शियस का काम है ही आपको गहरी नींद में ले जाने का, उसको उसके सिवा आपने दूसरा काम उसके लिए रखा ही नहीं है। हालांकि उसके बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे काम है उनके सब कॉन्शियस के, मगर आपने सिर्फ वो एक ही काम उनके लिए रखा है कि मैं कॉन्शियस जैसे मैं सोने लगता हूँ, मुझे गहरी नींद में ले जाना तुम्हारा काम। बस वो अपना काम पूरा कर देता है। दिन भर की आपकी जो भड़ास है वो बाहर निकाल देता है, जितना हो सके उतना जल्दी से आपको गहरी नींद में ढकेल देता है, फिर उधर से उठा के फिर जैसे आप बाहर आते हो तो उसका आपको फिर से कॉन्शियस में लाके छोड़ देता है। इतना ही काम आपने उसको सौंप दिया। तो जैसे जैसे आप दिन भर अपने प्रति सच्चे होने लगते हो, लोग आपकी जो भी बात, आपके मन में जो भी बात है आप लोगों को बताने लगते हो, तो सब कॉन्शियस जो है थोड़ा रिलैक्स होता है, क्योंकि उसको उतना काम नहीं होता। फिर क्या करता है, फिर वो कुछ पॉसिबिलिटी आपको बताता है, आपको पता है या ना हो, मगर जैसे जैसे आप सच्चे होने लगते हो, तो ध्यान में गहरे जाने लगते हो, अपने प्रति सच्चे होने लगते हो, जो भी बात अपने मन में नहीं रखते हो, तो आपको
आपके भविष्य की कुछ झलक दिखानी शुरू हो जाती है। ये सब आपके सबकॉन्शियस को पता रहता है, मगर आप उसे कुछ करने ही नहीं देते ना। आप उसे बस एक ही काम लगा देते हो, चलो ले जाओ और ले आओ, बस उतने में आप उसका समय समाप्त हो जाता है सबकॉन्शियस का। जैसे दिन भर का समय है कॉन्शियस के लिए, रात का समय है सबकॉन्शियस के लिए। उस उतने समय में अगर तुम उसको वही काम सौंपे उतना ही कर लेता है। अगर तुम वो काम अपने ऊपर लेते हो, क्योंकि दिन भर का काम दिन भर में आप शुरू खत्म कर देते हो, तो रात को सबकॉन्शियस को कुछ काम नहीं होता। फिर वो आपके बारे में कुछ अधिक जानकारी देता है, कुछ भविष्य की बातें बता देते हैं, कुछ अपने बारे में कुछ अलग ही बातें बता देता है, या फिर तुम्हारे भीतर जो पॉसिबिलिटी है वो बाहर निकालता है। कुछ रहस्यमय घटना शुरू हो जाते हैं, रहस्यमय घटना घटती है, आपको पता भी नहीं होता। देखिए, किसी किसी लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कुछ फ्यूचर की कुछ बातें उसके सपने में आ जाती है कि ऐसा ऐसा होगा, और वो बिल्कुल वैसा हो जाता है, बस उस वक्त के लिए उतने। तो ऐसा समझे, जिस दिन आप सच्चे मन से कुछ भीतर रखे नहीं, सब कुछ जब का तब खत्म कर दिया, उस दिन थोड़ा सपने कम आते हैं, आप गहरी नींद में ज़्यादा जाते हो, और फिर जब गहरी नींद से बाहर आते हो तो कुछ झलक आपके फ्यूचर की आपको दिखाना शुरू होती है। बस याद नहीं रहती, वो बात अलग, मगर थोड़ा बहुत झलक। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि किसी जगह आप गए, फिर आपको अचानक आपके दिमाग में आता है कि ये जगह मैंने देखी है, पहले भी देखी है, हालांकि तुम उस जगह पे पहली बार जाते हो, मगर आपको लगता है कि पहले कभी देखा है, तो आप बिल्कुल सपने में ही देखते हो। फिर जब दोहराते हो तो बिल्कुल वैसा ही दोहराता है। तो ये चीजें घटने शुरू हो जाते हैं। ये जो सपने हैं, अगर दिन का काम आप दिन में ही पूरा कर लेते हो, तो रात में सबकॉन्शियस जो है उसका भी काम है, उसका भी एक पार्ट है, उसका भी एक रोल है। वो रोल वो पूरी कर लेता है। बस तुम उसको दूसरा काम देते ही नहीं, बस ये झाड़ू पोछा लगाओ, इतना कचरा निकालो, बस मुझे जाना है आना है, बस इतना ही काम देते हो तो वो इतना ही काम करता है। अगर रास्ता पहले खुद से ही आप साफ कर लेते हो नींद में जाने के लिए, तो वो दूसरी चीजें बाहर लाते हैं। कुछ फूल देते हैं आप, कुछ हीरे जवाहरात देता है, कुछ अनूठी चीजें आपको देता है, मगर आप उसे दूसरा काम देते ही नहीं, क्योंकि कचरा जो है इतना भरा है आपके भीतर कि वो एक दिन में साफ तो होता ही नहीं। बस आपको जाने के लिए बस एक पैर रखने की जो जगह होती है उतना वो साफ कर देता है। अगर आप आपके भीतर का कचरा पूरी तरह से अगर साफ कर लेते हो, तो आप दुनिया पे राज कर सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि अपने सबकॉन्शियस में इतने सारे पॉसिबिलिटी है जिसका आपका कुछ भी हिसाब, आपको बिल्कुल भी अंदाज नहीं होगा कि आप क्या कर सकते हो। अंदाज होगा भी क्यों? क्योंकि कभी आपने देखा ही नहीं, क्या है आपको मालूम भी नहीं, बस इधर से उधर से सुनी हुई बातें हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो जाएगा, मगर यकीन नहीं होता। फिर भी लगता है कि ये सब किताबों में लिखे है, ऐसा होने के चांसेस नहीं है, ऐसा आपको लगता है, यकीन बिल्कुल नहीं होता। तो एक काम करना शुरू कर दे अभी से ही, आज से ही। जिसके प्रति आपके मन में जो भी हो उसे बाहर निकाल के बाहर फेंक। रूम में अगर आप करते हो तो अच्छा ही है, मगर जितना हो सके आप दूसरों से भी करने की, कहने की कोशिश करो।
जो आपको समझता है उसके सामने आप अपना मन खोल दो, तो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाए। रात में सपने कम आने लगेंगे, दिन भर भी अच्छा महसूस लगेगा। और एक बात, जब जिसके प्रति आपको जो भी कहना हो उसी वक्त आप कह लेते हो, तो आपका मन भी हल्का हो जाता है। हल्का क्यों होता है? आपने कुछ भीतर दबाया नहीं, प्रेस किया हुआ है। जैसे ऐसा समझो कि आप एक स्प्रिंग के ऊपर बैठे हो, तो आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, क्योंकि स्प्रिंग जो है आपको उठाना शुरू कर देता है, फिर भी आपकी वजन से वो दब जाते हैं। जैसे आप कुर्सी से उठोगे, वो स्प्रिंग जो है उछल के बाहर आ जाएगा। उसी तरह आपके अपने मन की बात सामने कह देते हो किससे, तो हल्का महसूस करते, बिल्कुल हल्का, और एक तरोताजा महसूस करते कि जो भी था वो बात मैंने उससे कह दी, बात खत्म हो गई। तो ऐसा कहना शुरू कर दे। एकदम से सबसे नहीं कहना है, धीरे धीरे शुरू करना है। जो आपकी बात समझता हो, शायद आपकी पत्नी आपकी बात समझती हो, तो उसके सामने जो भी है अंदर की बात बाहर निकाल। आपके बेटे समझते हो, आपके माँ बाप समझते हो आपकी बात, तो उसके सामने वो बाहर निकाल। धीरे धीरे उनको भी आदत हो जाएगी कि भाई ये जो कह रहा है आपके मन की बात कर रहा है, अपनी मन की बात कह रहा है और सच्ची बात कह रहा है। जैसे आप जबकि बात उसी वक्त बाहर निकालते हो, तो आपका मन भी हल्का होने लगता है, और जैसे आपका मन हल्का हुआ तो अंतर्मन थोड़ा रिलैक्स होता है। फिर उस दिन आपको सपने कम आने लगते हैं, और जैसे सपने कम आने लगते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है, और जो दूसरी जो चीज़ें हैं उसके भीतर जो पड़ा है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। फिर जो होगा बहुत ही अच्छा होने लगता है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त कर लेते हैं। फिर अगले सेशन में और कुछ जानकारियाँ और कुछ बातें जो नींद और सपनों के बारे में है समझते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।